नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो मेरे व्यूअर द्वारा पूछा गया था। काफी लोगों का सवाल इस टॉपिक पे आया था कि कॉम्प्रोमाइज करने का सही तरीका क्या है। क्या हमें कोर्ट द्वारा ही कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए या हम आउट ऑफ कोर्ट भी, कोर्ट के बाहर भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अगर हम कोर्ट से कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो उसके फायदे क्या हैं, कोर्ट के बाहर अगर हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो उसके फायदे नुकसान क्या हैं। आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है, तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहे। सबसे पहले जानते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज होता क्या है। कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है कि दो ऐसे व्यक्ति जिनके बीच में किसी भी तरह का विवाद चल रहा है, वो सुलह समझौता करके उसको खत्म कर लेते हैं। ये दो तरीके से होता है, एक कोर्ट के माध्यम से होता है और दूसरा जो है वो कोर्ट के बाहर होता है। कई बार दो पक्षकारों के बीच में, चाहे पति पत्नी के बीच में हो, या पैसों की लेन देन को लेकर हो, या बिजनेस को लेकर हो, प्रॉपर्टी के लेकर हो, इस सब तरह के विवादों में ये प्रक्रिया शामिल होती है। जब भी कोई विवाद होता है, दो पक्षकारों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हो, तो कई बार वो मामला मार पिटाई पे आ जाता है, बदतमीजी पे आ जाता है और मामला पुलिस में जाता है। और पुलिस में जब जाता है तो वहां पुलिस सुलह समझौता करा के वापस भेज देती है उन्हें। और फिर वो लोग सोचते हैं कि कोर्ट में अब फिर से जाएंगे तो हमारा समय और पैसा खराब होगा, तो कुछ मीडिएटर चुनते हैं, रिश्तेदार या परिवार के सदस्यों को, और वो सुलह समझौता करके एक समझौता पत्र बना लेते हैं स्टैम्प पेपर पर या प्लेन पेपर पर, और कोर्ट के बाहर ही लेन देन करके अपना सुलह समझौता करके मामले को खत्म कर लेते हैं। दूसरा होता है कि जब कोई विवाद होता है, चाहे पति पत्नी को लेकर हो या बिजनेस या कोई पैसों के लेन देन प्रॉपर्टी को लेकर हो, तो मामला कोर्ट में जाता है। जब मामला कोर्ट में जाता है तो केस जब होता है तो वहां भी सुलह समझौता कराने का प्रयास किया जाता है, लेकिन कोर्ट की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, काफी साल लगते हैं इस सब में, और लोगों में आज के टाइम में इतना सब्र पेशेंस है नहीं। 1-2 साल तक कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, जब उन्हें लगता है कि इस विवाद का निपटारा नहीं हो पा रहा है, समय और पैसा लगा जा रहा है और दोनों पक्षकारों को सिर्फ भाग भाग के कोर्ट में आना है और एक नई तारीख मिलनी है और फिर घर चले जाना है, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, इतना समय हमने खराब कर दिया, तो वो लोग कई बार अपना केस विड्रॉ कर लेते हैं। और विड्रॉ करके वो लोग सोचते हैं हम कोर्ट के बाहर ही सुलह समझौता करा लेंगे। ये बहुत ही गलत तरीका है। अगर आपने कोर्ट में फाइल किया है कोई भी मामला अपना, तो उसे कोर्ट के माध्यम से ही सुलह समझौता कराएं। कोर्ट से बाहर अगर आप सुलह समझौता कराते हैं, कोई लेन देन कर लेते हैं या अपना एग्रीमेंट बना के सेटलमेंट कर लेते हैं, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। समझौता जिन पक्षकारों के बीच में हुआ है, कल को उनका ईमान बदल जाता है और वो फिर से डिमांड करने लगते हैं या आपको परेशान करना चाहते हैं, तो वो दोबारा से केस कर देंगे या अपना हक अधिकार मांगने लगेंगे। दूसरा ये कि अगर कोर्ट के बाहर सेटलमेंट होता है, ज्यादातर लोग कैश की लेन देन कर लेते हैं, कोई सबूत विटनेस होता नहीं है। लेकिन यही चीजें अगर कोर्ट के माध्यम से होती हैं, तो कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उसमें बाकायदा कोर्ट के समक्ष एक एक बातें लिखी जाती हैं, क्या समझौता हुआ है, क्या लेन देन हुआ है दोनों पक्षकारों के बीच में, और वो कोर्ट के रिकॉर्ड में रहता है, कोर्ट का स्टैंप होता है उसके ऊपर। जज साहब और पक्षकार तथा गवाहों के बीच में ये सारी बातें होती हैं, जिसकी वजह से उसकी लीगल वैल्यू रहती है और उस सेटलमेंट समझौते से मुकरा नहीं जा सकता, झूठ नहीं बोला जा सकता। आउट ऑफ कोर्ट में ये दिक्कत सबसे ज्यादा आती है कि लोग अभी समझा बुझाकर मामला खत्म कराते हैं और कुछ दिन बाद किसी के उकसाने में या मन में लालच आ जाने पर या परेशान करने की इच्छा होती है तो फिर से कोर्ट के चक्कर लगवाने शुरू कर देते हैं, कह देते हैं हमें कुछ दिया ही नहीं था, ऐसा हुआ नहीं, ये हुआ वो हुआ, दुनिया भर की बातें फिर निकल के आती हैं और मामला फिर वहीं का वहीं पहुंच जाता है। वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन कोर्ट में एक बार अगर आप समय एफर्ट लगाकर अपने मामले को निपटाते हैं, कोर्ट के समक्ष निपटाते हैं, क्योंकि कोर्ट में जो भी समझौता होता है उसके पूरे पेपर्स बनते हैं, कोर्ट के रिकॉर्ड में रहता है, कोर्ट की स्टैंप होती है, मजिस्ट्रेट के सामने होता है, तो उसमें झूठ नहीं बोला जा सकता, ना पक्षकार मुकर सकता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। जो बाहर समझौते होते हैं उनमें लोग बहुत ही आसानी से मुकर जाते हैं और फिर से वही सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसीलिए बेहतर ऑप्शन जो है वो कोर्ट में जाकर ही कॉम्प्रोमाइज करना होता है। अगर कोर्ट में मामला आपका चल रहा है, काफी समय बीत गया है, कोर्ट की तरफ से कोई डिसीजन नहीं दिलाया गया अभी तक और आप परेशान हो गए हैं और आप लगता है कि आप दोनों पक्षकार अपने मैटर को सुलह समझौता करा के
खत्म करा सकते हैं। आपकी आपस में सेटलमेंट हो गई है तो केस विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आपको मामले को लोक अदालत में ट्रांसफर करा लेना है और फिर लोक अदालत के माध्यम से आप सेटलमेंट करके अपने मामले को खत्म करा ले। वो भी कोर्ट के समान ही मान्य होता है लोक अदालत का फैसला भी। तो कई बार लोग ये गलती कर देते हैं कि कुछ समय बाद केस करने के कुछ समय बाद उन दोनों को लगा कि हम बेवजह कोर्ट में आ गए, यहाँ तो इतना टाइम खराब कर लिया, पैसा खराब कर लिया और कुछ निर्णय भी नहीं मिला। तो हम लोग और पक्षकारों की आपस में बातचीत हो जाती है, लेन देन को लेकर हो चाहे या पति पत्नी का साथ रहने को लेकर हो। तब वो सोच लेते हैं कि अब क्यों ना हम यहाँ कोर्ट से अपना केस विड्रॉ कर लें, वापस ले लेते हैं केस और फिर हम बाहर चल के अपना सेटलमेंट कर लेंगे। जो भी पैसे जेवर लौटाने हैं पत्नियों का रहता है या जो मेंटेनेंस एलिमनी देने पे बात हो गई है, उन सब को हम कोर्ट से बाहर निपटा लेते हैं ले दे के और मामला खत्म कर लेते हैं। अब कोर्ट में हमें रखना ही नहीं है। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर आपने कोर्ट से बाहर सेटलमेंट कर लिया और वहां से केस विड्रॉ करके और पत्नी कुछ समय बाद मुकर गई, फिर से उसके मन में लालच आ गई, वो दोबारा से केस कर देगी और आपको परेशान करेगी। फिर आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, सालों तक परेशान होना पड़ेगा। तो अगर म्यूचुअल समझौता होने के लिए तैयार भी हैं तो कोर्ट का माध्यम आपके लिए बेहतर विकल्प है। कोर्ट के बाहर जो समझौता होता है वो लीगल वैल्यू नहीं रखता है और उसके समझौते के बाद भी आप पर एफआईआर दर्ज कराने का, केस करने का, अपना हिस्सा अधिकार या जो भी मेंटेनेंस एलिमनी है उसे मांगने का हक अधिकार महिला को है, वो फिर से वहां दावा करेगी और आपको फिर कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसीलिए कोर्ट के द्वारा ही समझौता कराना बेहतर विकल्प माना जाता है। आशा करती हूँ आप लोगों का जो सवाल था कि कोर्ट से या कोर्ट के बाहर क्या बेहतर विकल्प है समझौता कराने का, इस वीडियो के माध्यम से मैंने क्लियर कर दिया है। चाहे समझौता सहमति से ही क्यों ना हो, दोनों लोगों के कोर्ट के माध्यम से ही होना चाहिए, कोर्ट के बाहर नहीं होना चाहिए। इस बात को याद रखें, क्योंकि कोर्ट के बाहर वाला समझौता जो है उसकी कोई लीगल वैल्यू है नहीं। आप ले देकर समझौता कर भी लेंगे, कुछ समय बाद आपके ऊपर केस होके फिर से वही सारी डिमांड की जा सकती है। ये सबसे बड़ा नुकसान है। और कोर्ट के द्वारा समझौता कराने पर सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये है कि आपको एक बार थोड़ा समय, एफर्ट और पैसा जो लगेगा वो लगेगा, उसके बाद परमानेंट सोल्यूशन आपकी समस्याओं का हो जाता है। फिर दोबारा से वो समस्या उभर कर सामने नहीं आती है। तो इसीलिए कोर्ट का विकल्प ही बेहतर रहेगा आपके लिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड